सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आप शॉर्ट नोट सूचना पे आप लोग यहाँ पहुँचे। मध्य प्रदेश का दौरा चल रहा है समाजवादी पार्टी का। मुझे जो कमान मिली है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी ने दी है, संगठन को विस्तार करना है, मजबूत करना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का संगठन जमीनी लेवल पे अभी से चुनाव के 4 साल हैं, लेकिन हम लोग बूथ स्तर तक लेके जाना है। उसके लिए कार्यकर्ताओं से मिले और उनके सुझाव लिए जा रहे हैं। आप लोगों को भी सुझाव हैं पत्रकारों के, तो वो भी देना, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा हमारा अच्छा शांति का टापू राज्य था, हमारा विकसित राज्य था। आज की डेट में बीमारू राज्य बन चुका है। देश का सबसे कर्जे वाला राज्य बन गया मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा अपराध की घटनाएं महिलाओं के साथ मध्य प्रदेश में हो रही हैं। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है तो मध्य प्रदेश में है, और सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है तो वो मध्य प्रदेश में कर रहा है। तो मध्य प्रदेश को तीसरे विकल्प की जरूरत है। यहाँ 2 ही दलों की सरकारें नहीं है मध्य प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने तीसरे नंबर की पार्टी बनाई है। मैं मध्य प्रदेश की तरफ से आप लोगों के माध्यम से उन्हें पुनः धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद पहला राज्य होगा जहाँ हम लोग फोकस करेंगे और सरकार में भागीदारी करेंगे। हम लोगों ने टारगेट बनाया है और इसके लिए हम लोग जमीन पे जो जनता की समस्याएं हैं, जनता की सेवा करेंगे, जनता हमें आशीर्वाद देगी। क्योंकि भिंड में ही अगर आप ले लें तो यहाँ भी बहुत से घोटाले होते हैं। कुछ समय पहले एक परीक्षा हुई, यहाँ के एक विधायक का कॉलेज था, देखेंगे तो सारे लोग उस पर टॉप किए। भिंड की घटना है। आए दिन आप देखेंगे जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बनी हुई है। यहाँ के पूर्व मंत्री जो यहाँ पे थे, उनके विभाग में भी बहुत सारे घोटाले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यहाँ पे जनता की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि भिंड के लोग सबसे ज्यादा आर्मी में भर्ती हुआ करते हैं। नेताजी ने जब रक्षा मंत्री बने थे तो उन्होंने एक नियम लागू किया था कि उनका अंतिम संस्कार और तिरंगे के सम्मान के साथ कहाँ करना चाहिए, उनके पैतृक गांव में होना चाहिए। परिवार के लोग कम से कम लास्ट समय उनका मुंह तो देख सकें। उससे पहले कोई व्यवस्था नहीं की। आदरणीय मुलायम सिंह, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने ये व्यवस्था की। साथ में एक और व्यवस्था की कि उनके विधवा या आश्रित माता पिता हैं, उनको पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी और साथ में कुछ फंड की व्यवस्था की जाए, जिससे उनका परिवार का संचालन हो सके। क्योंकि देश की जो सरहद की सुरक्षा करता है हमारा सैनिक, ये हाल था कि उनका अंतिम संस्कार के टाइम पे परिवार के लोग मुंह नहीं देख सकते थे। ऐसे हमारे नेताजी थे। तो उनकी विचारधारा को, उनके सपने को हम सभी समाजवादी मिलकर साकार करेंगे। किसानों के लिए सबसे पहले कर्ज माफी की थी तो आदरणीय नेताजी ने की। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसानों का बीमा हुआ है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश से समाजवादी सरकार में चालू हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छात्रों को लैपटॉप दिए, बेरोजगारी भत्ता दिया। ये सारा जो विकास कार्य यहाँ लगा हुआ उत्तर प्रदेश से, आपके भिंड जिले से, हम लोग मध्य प्रदेश में समाजवादी जब काम करेगी तो सारी सुविधाएं जनता के लिए उपलब्ध कराएंगे। इन्हीं को लेके हम लोग चर्चा पे दौरा चल रहा है। अब मेरा 5 दिवसीय दौरा है, ये आज तीसरा दिन है। जिले की ये सारी समस्याएं आपने अवगत कराई है। समाजवादी पार्टी धरातल पर क्यों उतरते, लोगों की समस्याओं के विरोध में क्यों नहीं उतर पाते हैं, क्या कारण है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। समाजवादी पार्टी अभी कोई चुनाव नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों का कहना रहता है कि जो दिखता है वही आप बोलोगे। सच, पत्रकार का काम है सच दिखाना। चुनाव के टाइम पे हम लोग सक्रिय होते हैं, लेकिन आज कोई चुनाव नहीं है। आज हम संगठन की बैठक कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में जिले वाइज गठन कर रहे हैं। उसको विधानसभा स्तर से बूथ स्तर तक लेके जाना है हम लोगों को। जो लोगों की शिकायतें हैं और ये हमारी कमी है, उसको सुधार करके हम लोग आज से ही लगे हैं और बूथ स्तर पर लेके जाएंगे। जनता की जो समस्या होगी, अभी किसान की खाद की समस्या चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी जो सरकार है, आप सोचिए, देश ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। एक सेंट्रल का काम है। एक प्रधानमंत्री अगर किसान को खाद नहीं दे सकता तो क्या देगा? सही बात है। आप सोचिए, देश को आजादी को कितने समय हो गया। जो आर्मी में लोग थे, देश की सुरक्षा की सीमा करते हैं, उनको आप तनख्वाह नहीं दे सकते। आप मीडिया पे खर्च कर सकते हैं, सब पे खर्च कर सकते हैं, आप फालतू की चीजों पे खर्च कर सकते हैं। आपकी भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे, आए दिन कितना पैसा प्रचार प्रसार में खर्च होता है। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने के लिए पैसा है आपके पास में, आप उनको कर्ज दे रहे हैं, वो लोग घी पी रहे हैं, विदेशों में भाग रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी इन सारी समस्याओं को
क्योंकि आज की डेट में प्रति व्यक्ति कर्जा देखा जाए तो पूरे देश में सबसे ज्यादा कर्जे वाला राज्य मध्य प्रदेश हो चुका है। तो हर व्यक्ति कर्ज में जो यहाँ बैठा है वो दबा हुआ है। आपकी पार्टी अभी आज आपने बैठक ली है और आप संगठन की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीधा निर्देश है, आज से हम लोग सक्रिय हैं। इसी महीने में जो नवंबर का माह चल रहा है, आप प्रभारी जी हैं रणवीर सिंह यादव जी यहाँ के, आप बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल पहलवान जी। इसी महीने में ये तीसरा समाजवादी पार्टी का प्रोग्राम है। अभी 2 ज्ञापन इसी महीने हो चुके हैं। आप प्रभारी जी आए थे 22 तारीख को दिया, एक इसी 22 तारीख को ज्ञापन दिया गया था जिसमें किसानों की समस्याएं थी, गोचर जमीन है, बाकी जो हमारे पट्टे जो दिए गए जिन लोगों को आज तक उनको मेरा सवाल प्रत्याशियों को उसी टाइम दिखने वाली बात कही तो पूरा जवाब उसी में है। तो समाजवादी पार्टी का इसी महीने ये तीसरा मीटिंग है, तीसरा आंदोलन की तैयारी है, आगे होने वाली है। वो पैराशूट प्रत्याशी बिल्कुल नहीं होंगे, इसीलिए हम आज से तैयारी कर रहे हैं जो आंदोलनों के जरिए, और जो आज से तैयारी करेगा पार्टी का व्यक्ति होगा उसको टिकट दी जाएगी। पैराशूट किसी को भी नहीं दी जाएगी जो आए और छोड़ के चला जाए, या चुनाव लड़े, चुनाव के बाद चला जाए या चुनाव से पहले चला जाए। ऐसे प्रत्याशियों की लिस्ट है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पार्टी का कि ऐसे प्रत्याशियों को टिकट ही नहीं दिया जाएगा, ना उनको एंट्री दी जाएगी, और जो अनुशासनहीनता करेगा उसका पार्टी से 6 साल के लिए जो संविधान में है उसका निष्कासन किया जाएगा। आपको अभी विधानसभा सत्र चालू होने वाला है, तो वहां पे हम प्रदेश की समस्याओं को लेके हम लोग घेराव करेंगे विधानसभा का, भोपाल में भी, और जिले लेवल पे हर माह आपको समाजवादी पार्टी जनता के हित में आंदोलन करती हुई दिखेगी और सड़क पे भी करेगी, और जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली में संसद में समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी विपक्ष मजबूत है। आज संगठन का कोई विस्तार किया है क्या? संगठन का विस्तार ऑलरेडी हो चुका है, आज उसकी समीक्षा बैठक है और आगे विस्तार जो और करना है उसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। हो गया